हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। गुड इवनिंग। आज फिर हम ऑर्बिट ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। आज एक नया लेक्चर क्लास 10+2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर नंबर 8 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेकर हम फिर आपके सामने हाजिर हुए हैं। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैंने बोर्ड पर यहाँ पर कुछ लिखा है। नींद, क्या लिखा है बेटा? नींद का कत्ल करना पड़ता है। नींद का कत्ल करना पड़ता है यदि अपने सपनों को साकार करना है तो अपनी नींदों को त्यागना पड़ता है। अपनी पूरी नींदों को त्यागना पड़ता है यदि हमें दुनिया में सक्सेस होना है तो, है ना। तो यहाँ पर क्या मेंशन किया है मैंने? नींद का कत्ल करना पड़ता है। नींद का कत्ल करना पड़ता है यदि अपने सपनों को साकार करना है। ये बात हमारे स्वामी विवेकानंद ने भी हमें बताया है। उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। जब तक हमें अपना लक्ष्य नहीं मिलता तब तक हमें रुकना नहीं है। जोरों के साथ मेहनत करनी है, स्ट्रगल करना है और हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना ही है। इसी के साथ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। टॉपिक हमारा इलेक्ट्रो पोटेंशियल्स क्या होता है। इलेक्ट्रो पोटेंशियल को स्टार्ट करने से पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इलेक्ट्रोड के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। उसको ध्यान से आपने समझना है। क्या होता है इलेक्ट्रोड? इलेक्ट्रोड क्या होता है? एक ऐसी सरफेस होती है इलेक्ट्रोड जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है। एक इलेक्ट्रोड को पर ऑक्सीडेशन होता मिलेगा, किसी दूसरे इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होता मिलता है। ओके, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड। क्या होता है इलेक्ट्रोड? इट इज द सरफेस at which oxidation and reduction are take place। वह सरफेस होती है जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, उसको हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं। मैंने पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रोड को दो टाइप में डिवाइड किया था। मैंने आपको बताया भी था कि हमारे पास दो तरीके के इलेक्ट्रोड्स होते हैं। इस कलम में काफी पावर होती है, इसको ऐसे नहीं गिरने देना, है ना। टीचर के पास सिर्फ एक ही पावर होती है, वो होता है पेन। इसको अपनी कभी लाइफ के अंदर गिरने नहीं देना यदि दुनिया में सक्सेस होना तो दो तरीके के इलेक्ट्रोड थे हमारे पास। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स। टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड। एक मैंने आपको बता था एक्टिव टाइप का इलेक्ट्रोड, एक्टिव। और दूसरा मैं बता दें यहां पर इनर्ट इलेक्ट्रोड, इनर्ट इलेक्ट्रोड, है ना। एक्टिव टाइप का इलेक्ट्रोड कौन सा होता है? जो ना याद हो तो आपको जिंक का इलेक्ट्रोड हो सकता है, कॉपर का इलेक्ट्रोड हो सकता है, एक्सेट्रा। इनर्ट टाइप का इलेक्ट्रोड कौन सा बता दूं आपको? प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड हो सकता है, फिर किसी ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड हो सकता है, कार्बन का। आपको बता चुका हूं। होता क्या है? एक्टिव इलेक्ट्रोड्स क्या होता है? ऐसे इलेक्ट्रोड होते हैं जो रिएक्शन में ही पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर देते हैं, उसको एक्टिव इलेक्ट्रोड बोला जाता है। और जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं और रिएक्शन करवा देते हैं उसको बोला जाता है इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। क्या बोलते हैं अपन? इनर्ट टाइप का इलेक्ट्रोड्स को बोला जाता है। ओके, उसको क्या बोला जाता है? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या बोला जाता है उसको? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट उसको बोला जाता है। तो ये इलेक्ट्रोड किस टाइप के होते हैं मैं आपको दिखाता हूं, कैसे कैसे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं हमारे इलेक्ट्रोड्स। तो हेडिंग डालो। देखो, एक होता है हमारे पास
मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड, मेटल आयन इलेक्ट्रोड, मेटल आयन इलेक्ट्रोड कैसे बनता है? मेटल को उसके रिस्पेक्टिव सॉल्यूशन का अंदर ही डालना होता है, तब हमारा मेटल और मेटल आयन इलेक्ट्रोड हमें देखने को मिलता है। कैसे? एक कंटेनर लेना, एक कंटेनर ले लो, इसका अंदर एक रोड मेटल की डाल दो आप। हमारे पास एक रोड है, इसको मैं जिंक की रोड मान लेता हूं, जिंक रोड है, जिंक रोड। ओके, इसका अंदर एक सॉल्यूशन ले लेता हूं मैं, जिंक Zn2+ आयन का इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट Zn2+ आयन का इलेक्ट्रोलाइट कहां से मिलता है? हमें ZnSO4 की हेल्प से मिलता है। कहां से मिलता है? ZnSO4 की हेल्प से हमें इस चीज का यह सॉल्यूशन हमें मिलता है। यहां पर देखो होता क्या है, मेटल की रोड को उसी का रिस्पेक्टिव आयन के अंदर डाल दिया, या मेटल होगी और उसी मेटल का आयन भी होगा इसके अंदर। इसी को बोला जाता है मेटल आयंस इलेक्ट्रोड्स। इसी को क्या बोलते हैं? मेटल आयंस इलेक्ट्रोड्स। अब क्या होता है, यह रोड क्या होती है? ऑक्सीडाइज भी हो सकते हैं, रिड्यूस भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है इसके साथ जुड़ने वाले आप सेल किस टाइप का होता है। मान लेते हैं यह ऑक्सीडाइज होती है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यह जो जिंक की रोड है ना, अब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कैसे होगा? यह जिंक की रोड क्या करेगी? खुद ऑक्सीडाइज होगी अपनी, और ऑक्सीडाइज होने के बाद क्या देखने को मिला? अपने Zn आयन अपने इलेक्ट्रॉन्स को छोड़कर Zna2+ आयन की फॉर्म में यहां पर आ जाएगा, और यहां पर बन जा रहा होगा नेगेटिव चार्ज, दो इलेक्ट्रॉन्स छोड़ दे चले जाओगे। इस तरीके की यहां पर एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है रोड के अंदर, और सॉल्यूशन के अंदर क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। इसको बोलते हैं मेटल आयन इलेक्ट्रोड्स। इसको क्या बोला जाता है? मेटल और मेटल आयंस इलेक्ट्रोड। इसके काफी एग्जांपल हमारे पास मेटल और मेटल आयन इलेक्ट्रोड को देखने के लिए किस के इलेक्ट्रोड क्या है, देखो काफी एग्जांपल इसकी रिएक्शन भी लिख देता हूं मैं यहां पर। देखो इसकी पहले रिएक्शन लिखता हूं यहां पर। जिंक है, ऑक्सीडाइज होती जा रही है, ऑक्सीडाइज होगी, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी। Zn है, ये ऑक्सीडाइज होगी, ऑक्सीडाइज होने के बाद Zn2+ प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, मतलब यह सॉलिड रोड थी, यह ऑक्सीडाइज हो गया, Zn2+ का आयन अंदर आ गई अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करके। अब देखो ये बन गया मेटल का मेटल आयन का इलेक्ट्रोड, है ना। इसको इस तरीके की फॉर्म में लिखते हैं अपन, Zn और Zna2+ की फॉर्म में इसको लिखा जाता है। यो इलेक्ट्रोड होता है हमारा, जिंक का हाफ इलेक्ट्रोड होता है। यो जो सिंगल लाइन यहां पर मैंने रखी है, यो फेज के डिफरेंस को दिखाती है कि हमारे एक चीज सॉलिड है और एक चीज क्या है? एक्वस की फॉर्म में। सॉल्यूशन हमारा एक्वस की फॉर्म है और हमारे किसी सॉलिड को फेज डिफरेंस को शो करने के लिए यहां पर मैंने एक सिंगल लाइन को यहां पर ड्रा किया है। ओके, और भी हमारे पास एग्जांपल है, ये देखो कैसे कॉपर है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन आप ले सकते हो, मेटल और मेटल आयन का इलेक्ट्रोड क्रिएट हो सकता है। सिल्वर है, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन ले सकते हो आप, है ना। और भी हमारे पास एग्जांपल है, निकल है, निकल को निकल क्लोराइड के अंदर डाल दो, उसी का रिस्पेक्टिव सॉल्यूशन में डाल सकते हो आप। तो मेटल और मेटल आयन का इलेक्ट्रोड आपको देखने को मिलेगा, इसको हम हाफ इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। ओके, और भी हमारे पास सिल्वर है, इसको सिल्वर क्लोराइड का फॉर्म में डाल दो, है ना। इसको किस में डाल सकते हैं अपन? क्लियर? ये सारे क्या होते हैं? मेटल और मेटल आयंस के इलेक्ट्रोड फॉर्म हो जाते हैं।
क्या हो जाते हैं हमारे मेटल और मेटल आयन के इलेक्ट्रोड बन जाते हैं। सारे के सारे एग्जांपल इस तरीके के होते हैं। हाँ, ये ऑक्सीडाइज भी हो सकते हैं, रिड्यूस भी हो सकते हैं। यदि ऑक्सीडाइज होए तो इस तरीके की रिएक्शन शुरू होती है, और जब रिड्यूस होते हैं इस रिएक्शन को हम रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स कैसे? रिडक्शन में केस में क्या होगा, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आते थे ना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर, और यहाँ का आयन जाकर वहां पर चिपका था, वो जस्ट अपोजिट हो जाएगा रिडक्शन के केस में। कैसे? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ध्यान देना। जब इसका रिडक्शन होता है तो क्या होता है, इसी या आपकी रिएक्शन को रिवर्स करके लिख देते हैं इस तरीके से। जिंक सॉलिड और ये क्या है, AQ एक्वस। और इसका इलेक्ट्रोड बनाते हैं तो कैसे बनाओगे, यहाँ पर Zn2 पॉजिटिव, यहाँ पर क्या लिखा गया है Zn सॉलिड, यहाँ पर लिखा AQ। तो इसका हाफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्रिएट हो जाता है, इसका क्या बन जाता है, हाफ इलेक्ट्रॉन बन जाता है इसका। ओके, समझ में आई? मेटल और मेटल आयन का इलेक्ट्रोड कैसे फॉर्म किया जाता है, जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया है। इस तरीके का मेटल मेटल आयन का इलेक्ट्रोड यहाँ पर बनाया जाता है। ये इलेक्ट्रोड बनाने के तरीके में भी हमने आपको बता दिया। इसको हम क्या बोलते हैं, हाफ ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है, इसको हाफ रिडक्शन इलेक्ट्रोड को बोला जाता है। और ये जो सिंगल आयन के बीच में आपको ड्रा की है, तो ये फेज के डिफरेंस को दिखाती है कि फेज का डिफरेंस क्या है। एक सिंगल लाइन फेज के डिफरेंस को दिखाती है। यदि उनके बीच में फेज का डिफरेंस नहीं होता है तो हम एक इस तरीके का कोमा ला देते हैं यहाँ पर। ओके, इसलिए लेक्चर में इस चीज को मैंने आपको समझाया था। दूसरा इलेक्ट्रोड हमारे पास गैस आयंस इलेक्ट्रोड। गैस आयन इलेक्ट्रोड मतलब गैस का इलेक्ट्रोड, गैस को उसी के रिस्पेक्टिव सॉल्यूशन के अंदर आपने डालना है तो हमारा गैस और गैस आयन इलेक्ट्रोड फॉर्म हो जाता है। यहां से कैसे डालना है, इस बात को ध्यान देना है। यहाँ पर इस बात को ध्यान देना है, यहाँ पर कैसे डालना है आपने, कोई भी गैस ले तो मतलब हाइड्रोजन गैस ले ली मैंने, इसे इसी का रिस्पेक्टिव आयन मिलेगा अपन, हाइड्रोजन गैस है ना, हाइड्रोजन गैस है, इसी का रिस्पेक्टिव सॉल्यूशन है। H+ कहां से मिल सकता है, उसको कहां से मिल सकता है, HCl दे सकता है, H2SO4 से मिल सकता है, नाइट्रिक एसिड दे सकता है HNO3, है ना। इनका सॉल्यूशन अंदर उसको डिप कर देंगे, हमें हाइड्रोजन गैस का इलेक्ट्रोड देखने को मिलेगा। दूसरा, जब मेरे को ऑक्सीजन गैस का इलेक्ट्रोड बनाना है तो उसी का रिस्पेक्टिव सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, उसका रिस्पेक्टिव OH नेगेटिव आयन होना चाहिए। कहां से मिलता है OH नेगेटिव आयन, अपन कहां से मिलेगा, NaOH से मिल सकता है, KOH से मिल सकता है, एक्सेट्रा। और भी काफी हमारे पास। जब मेरे को क्लोरीन गैस का इलेक्ट्रोड बनाना है तो उसी के रिस्पेक्टिव सॉल्यूशन Cl नेगेटिव आयन की फॉर्म में, Cl नेगेटिव को क्लोरीन गैस को Cl नेगेटिव आयंस की फॉर्म में ऐसा होना चाहिए। और ये Cl नेगेटिव कहां से मिल सकता है आपको, KCl से मिल सकता है, अच्छा NaCl से भी मिल सकता है। तो ये हमारे गैस के इलेक्ट्रोड तैयार हो जाते हैं। गैस को उसी के रिस्पेक्टिव आयन के अंदर डिप कर दो, गुजार दो गैस ने, तो वहां पर एक इलेक्ट्रोड क्रिएट कर सकते हैं आप। गैस और गैस आयन इलेक्ट्रोड्स कैसे क्रिएट होता है मैं आपको चीज को बताता हूं। देखो एग्जांपल नोट करो। देखो कैसे तैयार किया जाता है।
मेरे पास वही फिर एक कंटेनर है, एक कंटेनर को बनाओ, इसका अंदर एक ग्लास की ट्यूब को फिट कर लो। एक ग्लास की ट्यूब को फिट कर लिया इस तरीके से। ओके, इसका अंदर एक प्लेटिनम फॉइल लेते हैं अपन, पीटी फॉइल है, प्लेटिनम की फॉइल है यहाँ पर। प्लेटिनम फॉइल से प्लेटिनम फॉइल है, इसको मैंने एक वायर के साथ कनेक्ट कर देते हैं अपन, और वो वायर है हमारा प्लेटिनम वायर। इसको प्लेटिनम वायर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। हमें पता है कि हमारी गैस जो होती है वो बैड कंडक्टर होती है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं करवा सकती, ना इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवा सकती, इसलिए वहां पर कोई ऐसा कंडक्टर लेना पड़ता है अपन जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर भी कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर, है ना। यहां से पास करवाई जाती है हाइड्रोजन गैस, यहां से क्या पास करवाई जाती है, हाइड्रोजन गैस को हम पास करवाते हैं। अब इसका अंदर हम सोल्यूशन लेते हैं, यहाँ पर जो सोल्यूशन होता है यहाँ पर होता है H पॉजिटिव आयन का सोल्यूशन। H पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रोलाइट होता है इसके अंदर। कहां से मिलता है ये इलेक्ट्रोलाइट, हमें HCl से मिलता है। कहां से मिलता है ये HCl से, HCl से मिलता है ये इलेक्ट्रोलाइट आयन हमें। H पॉजिटिव आयन कहां से मिला अपन है, HCl से। कहां से मिलता है अपन है, HCl से ये चीज मिलती है अपन है। और होता है क्या इसके अंदर, देखो देखो हाइड्रोजन गैस को इसमें पास करवाया जाता है इस तरीके से। हाइड्रोजन गैस है जो हमारी सॉल्यूशन के अंदर आती जा रही है और इस प्लेटिनम से टकराती है। टकराने के बाद क्या हो जाती है, आयनाइज हो जाती है। आयनाइज होगी तो कैसे आयनाइज होगी, हाइड्रोजन गैस को मैंने पास करवाया, हाइड्रोजन गैस को मैंने पास करवाया, प्लेटिनम की फॉइल से टकराई, टकराने के बाद वो आयनाइज हो गया हमारे पास H पॉजिटिव, तो H पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। यदि मैं इसको हाफ केस में लिखूं, मतलब एक हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन लीच कर सकते हो, तो यहाँ पर 1 पॉजिटिव आ सकता है, यहाँ पर 1/2 कर सकता हूं इस तरीके से बबल्स की फॉर्म में। यहाँ पर ये जो होते हैं उसी टाइम सॉल्यूशन के अंदर आयंस होते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रोड पर छोड़ते हैं, रोड पर छोड़ने के बाद जो इलेक्ट्रॉन रोड पर छोड़ते हैं उसी टाइम सॉल्यूशन के H पॉजिटिव आयंस क्या करते हैं, यहाँ पर माइग्रेट कर जाते हैं, इसको कैच कर लेते हैं। इसको क्या बोला जाता है, यह रिएक्शन हमारी एनोड का रूम में इसको माना गया है, या एनोड का रूम होती है ना। तो दोबारा जस्ट अपोजिट रिएक्शन क्या देखने को मिलती है हमारे, 2H पॉजिटिव आयंस जो सॉल्यूशन के अंदर से आए हैं, उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स को उसने गेन करेंगे, वापस किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, वो हाइड्रोजन गैस में। ये तब तक चलता रहता है जब तक हम इस चीज को किसी के साथ कनेक्ट ना करवाते। यदि इसको कनेक्ट करवा दिया जाए तो फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रोड में छोड़ते हैं, माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं हमारे। ये होते हैं हाफ गैस के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे। इसको लिखा कैसे जाता है, इसको कैसे लिखेंगे आप, इसको देखो कैसे लिखा जाता है। देखो हमें पता है कि गैस कंडक्टर नहीं होती है। जब भी हम इस सिस्टम को किसी दूसरे के साथ कंप्लीट सेल के साथ जो कनेक्ट करवाया जाता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के लिए कुछ मीडियम तो चाहिए ना पाड़े, इसलिए यहाँ पर प्लेटिनम का वायर यहाँ पे लिया गया है। तो जब भी हम गैस का इलेक्ट्रॉन होता है तो उसके सामने हम प्लेटिनम लिख देते हैं इस तरीके से। फिर इसका इलेक्ट्रॉन लिखा जाता है हाइड्रोजन गैस, बीच में फेज का डिफरेंस है, तो यहाँ पर क्या लिखा गया 2H पॉजिटिव आयंस। तो बढ़ गया ऑक्सीडेशन के केस में, रिडक्शन के केस में बढ़ाना तो कैसे बनाओगे आप, इसको देखो रिडक्शन के केस में 2H पॉजिटिव आयन है, फेज डिफरेंस हमारे पास प्लेटिनम्स है ना, पिछला तो आगे ला दो प्लेटिनम से हाइड्रोजन गैस, तो रिडक्शन के केस में हो सकता है, पिछला दो इसको। ओके, इस तरीके से हम गैस के इलेक्ट्रॉन को बढ़ा सकते हैं, इस तरीके से हम गैस के इलेक्ट्रॉन को रिपीट कर सकते हैं। नोट इट डाउन, इसको नोट कीजिए।
और फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, अब हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। क्या होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, किस चीज को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। देखो आपने 10+2 फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट के अंदर कैपेसिटर का नाम सुना है। कैपेसिटर नाम की कोई चीज होती है ना, कैपेसिटर का नाम सुना ही है। ये भी आपको ये भी पता होगा व्हाइट टाइप का होता है, बेटा छोटा है इस टाइप का होता है व्हाइट टाइप का कैपेसिटर, जो फैन के साथ लाया जाता है। और तकरीबन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में हम कैपेसिटर का यूज करते हैं। क्या होता है कैपेसिटर, आपको पता भी होगा कि बिना कैपेसिटर के हम फैन को नहीं चला पाते हैं। वो कैपेसिटर क्या होता है, वो एक इनिशियल रूम में उसको एक टॉर्क प्रोवाइड करवाता है फैन को स्टार्टिंग करने के लिए। एक टॉर्क प्रोवाइड करवाता है, फोर्स लगाता है जिससे हमारा फैन घूमता है और वहां पर एक मैकेनिकल फोर्स क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से वो रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। ऐसा होता है ना, वो किसकी वजह से कैसा होता है, उस कैपेसिटर के अंदर क्या होता है आपको पता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, इस तरीके का पॉजिटिव चार्ज होता है कैपेसिटर के अंदर, और एक हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को सेपरेट करने के लिए, जब भी हमारा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेपरेट होता है तो उनके बीच में एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है, एक फोर्स बन जाता है। उस फोर्स की वजह से वो चीज मूवमेंट करती है हमारी, और इनके बीच में कोई सॉल्यूशन डालते होंगे वो आप वाले फिजिक्स वाले सर क्लियर करवा देंगे। इनके बीच में कोई ना कोई चीज रखते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स रखे या फिर अदर कोई भी सॉल्यूशन आप वो रख सकते हैं। उनको काफी डीपली पता होता है फिजिक्स वाले सर को। बट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसी से कुछ रिलेटेड फिनोमेना हमारी, ओके। क्यों क्या होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मैं यहां पर बना के दिखाता हूं। अपने टॉपिक को ऊपर आना है, सेम यह फिनोमेना ये होती है उसके अंदर भी। देखो क्या होता है, हमारे पास एक हाफ इलेक्ट्रोड होता है, हाफ इलेक्ट्रोड हमारे पास, जिंक का मान लेते हैं, जिंक रोड है हमारे पास यहाँ, और इसका अंदर क्या होता है सॉल्यूशन डाला है अपने जिंक सल्फेट का, जहां से हमें प्रोवाइड होता है Zn2 पॉजिटिव आयंस, कहां से प्रोवाइड होता है ZnSO4 प्रोवाइड होता है। इसी के अंदर एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के सेपरेशन की वजह से। आपको पता है, देखो ध्यान से ना क्या होता है, अब तक सिर्फ सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, जब तक यह रिएक्शन एक्टिवेट ना होती तब तक हमारे रिएक्शन स्टार्ट नहीं हो पा रहे हैं, मतलब ये जो रोड है वो डिसॉल्व ना हो पा रही, उससे पहले हमारा सॉल्यूशन का अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रल होता है हमारा सॉल्यूशन। जब भी यह डिसॉल्व होनी शुरू हो जाती है रोड, क्या होता है या ऑक्सीडाइज होगी, ऑक्सीडाइज होने के बाद क्या करेगी, या रोड का अंदर इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं हमारे, और खुद किस आयनाइज होगा, किस फॉर्म आ जाते हैं Zn2 पॉजिटिव की फॉर्म आ गई, यहां पर इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हमारे रोड किसी बंदी चली जाती है नेगेटिव, रोड किसी बंदी चली जाती है नेगेटिव, और इस सॉल्यूशन के अंदर किस टाइप का चार्ज क्रिएट होता चला जाता है पॉजिटिव। तो अब क्या होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे से सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसी सेपरेशन की वजह से एक फोर्स क्रिएट हो जाता है, और उसी फोर्स को एक पोटेंशियल बोला गया है। उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। मतलब कब क्रिएट होता है पोटेंशियल, चार्ज के सेपरेशन की वजह से, एक पोटेंशियल, एक फोर्स क्रिएट हो जाता है, और उसी फोर्स को क्या बोला जाता है, पोटेंशियल। मतलब इलेक्ट्रोड लिया था और इसलिए इसको क्या बोल दिया गया है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलते हैं उसमें आप, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्या बोला जाता है उसको, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो एक बार डेफिनेशन नोट करो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसको बोला जाता है,
potential difference, it is the potential difference between electrode and electrolytic solution. It is the potential difference between electrode and electrolytic solution to separate of charge, to separate of a charge. एक बार रिपीट कर देता हूँ, it is the potential difference between electrode and electrolytic solution to separate the charge. चार्ज के सेपरेशन की वजह से एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है, एक फोर्स क्रिएट हो जाता है, उसी को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोडिक पोटेंशियल। इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं, जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज को सेपरेट होने की वजह से यहाँ पर एक टॉर्क बनता है। टॉर्क बोल लो, फोर्स बोल लो, अपनी केमिस्ट्री में इसको फोर्स बोलते हैं। यहाँ पर फिजिक्स में इसी चीज को टॉर्क बोला जाता है। क्या बोलते हैं आप? टॉर्क। उसी फोर्स की वजह से तो वर्क होता है यहाँ पर, है ना? इसको क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और जो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। एक होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यहां पे लिख देता हूं मैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और दूसरा होता है हमारा रिडक्शन पोटेंशियल। दूसरा क्या होता है हमारा? रिडक्शन पोटेंशियल। ये होता है क्या होता है ऑक्सीडेशन? देखो, जब यह ऑक्सीडाइज होती है, सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व होती है, उसके दौरान जो पोटेंशियल क्रिएट होता है उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोल देते हैं। हो सकता है यार वो रिड्यूस हो जाए, इसका रिडक्शन हो जाए, उसके दौरान जो फोर्स क्रिएट होता है उसको रिडक्शन पोटेंशियल बोल दिया गया। एक बार नोट कर लेना, डेफिनेशन को लिखो। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसको बोला जाता है? यहां पर मेंशन कर देता हूं मैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखो। इट इज द टेंडेंसी ऑफ एनी इलेक्ट्रोड टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स। अपने इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद जो पोटेंशियल बन जाता है उसको क्या बोला जाता है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। फॉर एग्जांपल ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का ही मैंने आपको यहां पर दिखाया गया है। तो एग्जांपल क्या लिखा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल? काफी मेरे पास एग्जांपल है। जिंक ऑक्सीडाइज होने के बाद किसमें कन्वर्ट हो जाता है? Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव के अंदर। कॉपर भी ऑक्सीडाइज हो सकता है किसमें? Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। सिल्वर भी ऑक्सीडाइज हो सकता है जरूरत होने पर, जरूरत पड़ने पर Ag पॉजिटिव प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। निकल भी ऑक्सीडाइज हो सकता है Ni2 पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एक्सेट्रा। ये सारे के सारे हमारे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के एग्जांपल है। ये सारे के सारे किसके एग्जांपल? हमारे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के एग्जांपल। इसको नोट करो। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की हेडिंग लाओ, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? देखो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, इसको मैं साफ करने जा रहा हूं। नोट कर लिया ना? जो भूल गए अपने आप को उसको पहचानना जरूरी है। एक बार बताता हूं, मेरे दिमाग में आई हुई चीज, जो भूल गए अपने आप को उसको पहचानना जरूरी है। अरे बंदे क्या कर रहा है? इतिहास लिखना जरूरी है। अपनी मेहनत की सहायता से इतिहास लिखना जरूरी है। तो बेटा आंखों की नींदों को त्याग दो, आंखों की नींदों को त्याग दो, क्योंकि हमें सक्सेस होना है। और सक्सेस तभी मिलेगी जब हम कामयाब होंगे। वो कहते हैं जिसकी मेहनत में स्ट्रगल करने का दम होता है, जिसकी मेहनत में स्ट्रगल करने का दम होता है, मेहनत और सक्सेस उसकी कदम चूमती है। तो आपने भी ऐसा ही बनना है कि हम मेहनत करें और सक्सेस हमारे पीछे झक मार के पीछे दौड़े। ऐसे ही बनना हमें। सेकंड है रिडक्शन पोटेंशियल। दूसरा क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल।
पोटेंशियल क्या होता है? क्या होता है रिडक्शन पोटेंशियल? इट इज the tendency of any electrode. It is the tendency of any electrode to gain the electron. जब कोई भी इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इसके दौरान जो फोर्स क्रिएट होता है उसको क्या बोला जाता है? रिडक्शन पोटेंशियल। उसको क्या बोलते हैं बेटा? रिडक्शन पोटेंशियल। उसको रिडक्शन पोटेंशियल बोला गया है। उसको रिडक्शन पोटेंशियल, देखो आवाज आ रही है ना, वो भी बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल, है ना? तो कैसे होता है? देखो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ कि एक कंटेनर ऐसे ही लेना, जहां पर वहां पर लिया था, यहाँ पर ऐसे ही एक रोड को डिप करना है, उसी के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप करना है आपने, ठीक है? कॉपर का लेते हैं, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर जो रिएक्शन होते हैं ना, उन्हीं को मैं रिवाइज करवा रहा हूं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या था? यहाँ कॉपर की रोड थी हमारी, कॉपर रोड है ना, कॉपर की रोड थी। सॉल्यूशन किसका था हमारा? यो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। आपको पता था इसके अंदर कॉपर के आयन थे मौजूद। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को याद करो, रोड के अंदर इलेक्ट्रॉन आ रहे थे ना इलेक्ट्रॉन रोड के अंदर, तो ये कॉपर आयंस की क्या था? वहां पर जाके डिपॉजिट होता, वहां पर जाके इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा था, है ना? तो कैसी केमिकल रिएक्शन शो हो रही थी? यहाँ पर एग्जांपल लिख देता हूं। यहाँ पर कैसे हो रही थी? Cu सॉलिड था, सॉरी Cu2 पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन का अंदर थे, एक की फॉर्म में। सॉल्यूशन के Cu2 पॉजिटिव आयन जो एक्वस मीडियम में थे, उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर, और इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद क्या बन गया था? ये Cu सॉलिड की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया था। दैट इज द एग्जांपल ऑफ द रिडक्शन पोटेंशियल। तो अब भी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के सेपरेशन की वजह से एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है, जिसे आप क्या बोलते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल। क्या बोला जाता है उसको? रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के एग्जांपल हैं, यदि उसको रिवर्स करके लिखा जाए, हमारे रिडक्शन पोटेंशियल के एग्जांपल बन जाते हैं। ओके, तो और भी एग्जांपल हम दे सकते हैं, कैसे? जिनका भी रिवर्स कर दे, वैसे Zn2 पॉजिटिव आयंस दो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है और वापस इसमें कन्वर्ट हो जाता है Zn के अंदर। दैट इज द रिडक्शन पोटेंशियल। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के सेपरेशन होने की वजह से ये फोर्स क्रिएट होता है। जो ऑक्सीडेशन के केस में होता है उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोल दिया, जो रिडक्शन के केस में होता है उसको रिडक्शन पोटेंशियल बोल दिया गया है ना? इस तरीके से एक पोटेंशियल बन जाता है, और इसी पोटेंशियल को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। साइंटिस्ट ने सोचा एक आप सेल के अंदर भी इलेक्ट्रो पोटेंशियल क्रिएट होता है, कंप्लीट सेल के अंदर भी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर जब हमने देखा था एक पोटेंशियल बनाया था ना, एक पोटेंशियल बनाया था, और उसको आपने कैलकुलेट भी किया था। वो 1.10 वोल्ट निकल कर आया था। वो कैसे निकल कर आता है 1.01 वोल्ट, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में हम कैलकुलेट करेंगे, उसका पूरा कांसेप्ट हम आपके सामने रखेंगे। तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही काफी है। लेक्चर काफी बड़ा हो जाएगा, आप भी शायद बोर होते नजर आ रहे ना, लेकिन बोर नहीं होना है। कोई चीज नहीं समझ में आ पा रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, बार-बार वीडियो को देखो। ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैं समझ में ना आई। वो कहते हैं ना, मेहनत में यदि आपका दम है, यदि आपकी मेहनत में दम है, हमें हार्ड चीजों से निकलकर अपना रास्ता खुद बना सकते हैं। ओके, तो ये चीज आज के लिए इस वीडियो में काफी है। लेकिन वीडियो को समाप्त करने से पहले एक छोटी पंक्ति फिर मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। एक छोटी पंक्ति फिर आपके सामने रखना चाहता हूं, उसके ऊपर थोड़ा फोकस गहराई से करना बेटा। मेरी पंक्तियों को अपने दिल की गहराई में उतार कर, और अपने सपनों को जो आप लेकर बैठे हो उसको रिलेट कर फिर एक दिन जब शांत माहौल में एकांत एनवायरनमेंट में तब बैठते हो ना, तब सोचना ये बात।
अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हैं, ये पंक्ति उसके लिए मैंने लिखी है, इसको ध्यान रखना। ये पंक्ति मैंने उसके लिए लिखी है कि ये किताबें उतनी भी अच्छी नहीं है, ये किताबें उतनी भी अच्छी नहीं है, पर मैंने सुना है यदि पढ़ लिया जाए तो हमारी माँ के सपने पूरे किए जा सकते हैं। यदि पढ़ लिया जाए हमारी माँ के सपने को पूरा किया जा सकता है। तो अपने माँ के सपनों को, अपने पापा के सपनों को, अपने बाबू के सपनों को आपने साकार करना है, और वो साकार करने के लिए हमें भूखों से लड़ना पड़ेगा, तभी हम साकार हो सकेंगे। तो आज के लिए इतना, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, लेक्चर नंबर 9 के साथ।